अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखना है। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल प्रोग्राम जो थे हमने सॉल्व किए हैं। अब जो है हमने इफ एल्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, इफ एल्स हमारे पास होता क्या है, हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर तो कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, तो ट्रू वाला स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने की सूरत में जो हमारे पास एल्स वाला पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो एक सिंटैक्स है वो कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। और उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इन केस अगर ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो हमारे पास एल्स पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये दो नंबर जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो हमने क्या किया, इफ लिखा। इफ लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्रेशन लिखा, जिसमें हमने क्या कहा कि ए इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, तो हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया कि हाँ जी ए क्या है, बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हम एल्स वाले पोर्शन में क्या चीज प्रिंट करवा देंगे, हम कह देंगे कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक एफ इफ एल्स का जो है वो एक उन्होंने एक और कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कंप्लीट प्रोग्राम जो है हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, अपना मेन फंक्शन लिखा और एक हमने क्या किया है, नंबर लिया। ठीक है, इंट में हमने क्या कर लिया, एक नंबर डिक्लेयर करवा दिया और इस नंबर की इनपुट जो है हम किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ इनपुट अ नंबर, के यूजर क्या करे, यहाँ पे नंबर जो है वो इनपुट करवाए। उसके बाद स्कैन एफ लिखा, जहाँ पे क्या होगा, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो क्या हो जाएगा, इस नम वेरिएबल के अंदर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कंडीशन लगा दी। हमने कहा इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर क्या हो, जीरो से ग्रेटर देन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि हमें पता है कि अगर नंबर क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर जीरो से क्या होता है, स्मॉल होता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और एल्स पोर्शन के अंदर हम लिख देंगे, अगर यूजर जो है वो क्या करवा दे, -1 -2 या इस तरह का कोई भी नंबर जो है वो एंटर करवा देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्स पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर लिखा है प्रिंट एफ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज भी आ जाती है, एक सिक्वेंशियल जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए क्या है, ए के बी के इक्वल है, तो प्रिंट क्या हो जाए कि ए क्या है, बी के बराबर है। अगर ए जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो क्या प्रिंट हो जाए कि ए जो है वो सी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या है कि इफ बी इज इक्वल टू सी, तो क्या प्रिंट हो जाए कि बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब इसमें से यहाँ पे जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पर ये देख रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि अगर ए बी के बराबर है तो क्या हो जाए, हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। अगर ए सी के बराबर है तो सी प्रिंट हो जाए, और अगर बी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो वो क्या हो जाए, वो चीज जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नंबर सबसे ग्रेटर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्या है, 3 नंबर है और आप इसमें से देखना चाहते हैं कि नंबर ग्रेटर कौन सा है, तो आप इस तरीके से इस स्टेटमेंट को जो है वो क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल वेज में जो है हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, अभी जिस तरह हम इफ का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, हम सिर्फ एक इफ लिखते थे और उस एक इफ के अंदर जो है हम क्या कर रहे थे, जस्ट एक एक्सप्रेशन लिख रहे थे। समटाइम हमारे प्रोग्राम्स के अंदर होता क्या है कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन का या एक से ज़्यादा कंडीशंस का, हम ये कह सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक से ज़्यादा कंडीशंस का हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल वे या मल्टीपल इफ एल्स का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम यहाँ पे क्या लिखा, इफ एक्सप्रेशन, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया, उसके बाद हमने क्या कर दी, स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हमने क्या लिखा, एल्स इफ, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, एक और कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी दूसरी कंडीशन जो है वो लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी
जो भी स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो लिख देंगे। उसके बाद जितने भी आपने एल्स इफ लगाने लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स इफ, और आपका लास्ट वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा वो लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, अपनी स्टेटमेंट लगाएंगे। इस सबके लास्ट में फिर हम क्या कर देंगे, एक एल्स का स्टेटमेंट जो है वो, एल्स पोर्शन जो है हम वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जहां पे हमारे पास एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशन हमने लगानी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एल्स इफ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर होता कैसे, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो एक इसके अंदर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। ठीक है, एक हमने क्या कर लिया, वेरिएबल ले लिया, नम नाम का वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर यूजर से हमने क्या कहा, हमने कहा जो स्कोर्स जो है वो क्या कर दे यूजर जो है वो, या मार्क्स जो है वो क्या कर दे यूजर एंटर कर दे। ठीक है, यूजर ने नंबर क्या कर दिया, एंटर कर दिया। हमने कहा कि इफ नंबर क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 90 है, कि अगर यूजर ने क्या किया हो, नंबर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 90 एंटर किए हों, तो प्रिंट एफ क्या हो जाए कि ग्रेड जो है वो क्या है, एक्सीलेंट आ जाए। ठीक है, एल्स इफ, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, अवेलेबल हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एल्स इफ के नंबर अगर ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 80 के, या नंबर जो है वो क्या है, लेस देन 90 है, तो उसका ग्रेड क्या प्रिंट हो जाए, वेरी गुड प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर एल्स इफ एक और आ गया हमारे पास, कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 60 है एंड नंबर जो है वो क्या है, लेस देन 80 है, तो वहां पे क्या हो जाए, ग्रेड जो है वो गुड प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर एल्स इफ हमारे पास में क्या आ गया, नंबर अगर ग्रेटर देन क्या है, 50 एंड नंबर क्या है हमारे पास, लेस देन 60 है, तो ग्रेड क्या प्रिंट हो जाए, एवरेज ग्रेड जो है वो प्रिंट हो जाए। फिर एल्स इफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, कि अगर नंबर ग्रेटर और इक्वल टू किसके आ जाए, 40 एंड नंबर जो है वो क्या हो जाए, लेस देन 50 हो जाए, तो हमारे पास उसके पास ग्रेड क्या आ जाएगा, पुअर ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसने क्या लिख दिया, एल्स। ठीक है, प्रिंट एफ में उसने क्या कर दिया, नोट प्रमोटेड, कि अगर नंबर उसके क्या हो जाएंगे, 40% से नीचे आ जाएंगे, तो हम उसे प्रमोट नहीं करें। तो देखें, जहां पे हम प्रोग्राम के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, एल्स इफ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर लिए। ठीक है, नंबर 1 में हमने क्या कर दिया, 5 वैल्यू डाल दी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में 3 है, नंबर 3 में हमारे पास 12 है, और हमने एक क्या कर लिया, मिनट ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इफ नंबर 1 ये हमारे पास क्या है, लेस देन किसके बराबर, नंबर 2, तो क्या हो जाए, अब देखें ये हमारे पास क्या आ गई है, नेस्टेड इफ आ गई है। अब नेस्टेड इफ हमारे पास क्या होता है, जब हम एक इफ के अंदर दूसरी इफ का इस्तेमाल करें, हम ये कह सकते हैं इफ विद इन एन अदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, के एक इफ के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, नेस्टेड स्टेटमेंट जो है या नेस्टेड इफ जो है वो बन जाती है। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास आउटर में है और एक कंडीशन हमारे पास क्या है, इनर में। हम पहले हमारे पास क्या होगी, आउटर कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, इनर स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर आउटर फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, देखा हमारे पास आउटर स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, हम क्या आएंगे, इनर स्टेटमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ यहाँ पे क्या है, नम 1 अगर क्या है, लेस देन नम 3 है, तो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या आ गया, नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें से मिनिमम नंबर जो है वो कौन सा है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। क्यों, अगर उसने कहा कि नंबर 1 जो है वो क्या है, ग्रेट लेस देन है किससे, नंबर 3 से। अब नंबर 1 क्या है, अगर नंबर 3 से छोटा होगा, तो उसने क्या कहा कि मिनिमम नंबर हमारे पास क्या हुआ, नंबर 1 हुआ। और अगर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि 3 क्या है, नंबर 1 से जो है वो क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मिनिमम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, नम 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एल्स पोर्शन पे आ जाएंगे। देखें अब यहाँ पे एल्स जो लिखे हुए हैं, ये जो एल्स है ये किसका है, इस इफ का है, इसका है। ठीक है, और ये जो ये वाला एल्स है ये किसका है, ये इस वाले इफ का है। ठीक है, तो आपने इस चीज का जो है वो ख्याल करना है कि जितनी आप इफ लगा रहे हैं उतने ही आपने क्या करने हैं, एल्स लगाने हैं। ये किसका एल्स है, इस इनर वाले का, और ये किसका है, इस आउटर वाले का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट पे आ गए। ठीक है, कि अगर अब यहाँ पे जो ये एल्स लगा, अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बात बताई थी कि अगर इन केस ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमने कहा था हम यहाँ पे अंदर नहीं आएंगे। जिसका क्या मतलब, वो हमारा कर्सर कहाँ आ जाएगा, इस एल्स पे आ जाएगा। इस एल्स पे आकर हम यहाँ पे इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम क्या कंडीशन चेक करेंगे कि इफ हमारे पास क्या है, नंबर 2 लेस देन किसके है, नंबर 3 के, तो हमारे पास मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास मिनिमम नंबर क्या आ जाएगा, नंबर
3 आ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मिनिमम नंबर हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। और जो मिनिमम नंबर होगा वो किसके अंदर होगा, इस मिन के अंदर वो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या हमने इस्तेमाल किया है, नेस्टेड इफ का जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि जब हम एक इफ के अंदर क्या करते हैं, दूसरी इफ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, नेस्टेड इफ बन जाती है, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।